5 राज्यों के नतीजे कल यानी 3 तारीख को आने हैं। एग्जिट पोल हमारे सामने है। अगर एग्जिट पोल के नतीजों को आधार माने तो 2024 के लिए क्या संकेत मिलते हैं? मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। 5 रुपए गैस सिलेंडर की गारंटी। धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। हर एक जिला में महिला थाना खोला जाए, उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाए। हर हर नर्मदे। मेरी बहनों, हर महीने 1500 रुपए सीधे आपके खाते में डाले जाएंगे। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के रुझान हमारे सामने हैं और कल 4 राज्यों के चुनावों के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले हम आपको इस 1 घंटे में एग्जिट पोल के एक एक बारीक पहलू से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि इन विधानसभा चुनावों के जरिए कौन सी पार्टी 24 के लोकसभा चुनावों के लिए कितनी तैयार है। और ये एग्जिट पोल 24 के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। एग्जिट पोल में हमने वोटर से पूछा, युवाओं का वोट किसको पड़ने की उम्मीद है, महिलाओं का क्या सोचना है, ग्रामीण और शहरी वोटरों के मन में क्या है, बेरोजगार, किसान, अमीर, गरीब किसको वोट दे सकते हैं, जाति का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, आदिवासियों का वोट किस पार्टी की किस्मत बदल सकता है, मुस्लिम वोट किसको मिल रहा है, घरेलू औरतें किसके लिए निर्णायक भूमिका में हैं। इन सभी सवालों पर लोगों का रुझान हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा फ्लैशबैक में चलना होगा और 2018 के विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों के पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न से तय होगा 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों का ट्रेंड भी। – 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने शपथ ली, जिनकी सरकार 2020 तक चल पाई। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सीएम बने। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2018 में छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन 2018 के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी 5 महीने के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत गई। राजस्थान की सभी 25 सीट एनडीए जीत जाती है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट में 9 सीटें बीजेपी जीतती है। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, लेकिन 5 महीने के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीट जीत जाती है। 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा के सेमीफाइनल में 3 राज्यों में सरकार गंवाने के बावजूद बीजेपी 2019 में उन्हीं 5 राज्यों की 83 में से 65 लोकसभा सीट जीतती है,
यानी 78% सीट पर सीधा कब्जा। तो अब दिलचस्प सवाल उठते हैं, अब की बार एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश जीतती बीजेपी क्या 2024 में भी और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है? राजस्थान के एग्जिट पोल में कांग्रेस को टक्कर देती बीजेपी क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है? एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के अंदर क्या होगा? तेलंगाना में पिछली बार एक सीट विधानसभा की जीतकर 5 महीने में 4 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी क्या 2024 में अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकती है? 2023 के अंतिम महीने में 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 का रुझान क्या है? क्या जनता को मुफ्त की सुविधाएं पसंद आती हैं, जिन्हें राजनीति में फ्रीबीज कहा जाता है? इस सवाल का जवाब भारत की राजनीति लंबे समय से तलाश रही है। इस बार सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो ने इस फॉर्मूले को खूब आजमाया है। दिखाते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश का मैदान जंग, राजस्थान का रण क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, जिसके पास जिस राज्य की कमान थी, एग्जिट पोल के अनुसार वो अभी भी उसी राज्य का सिकंदर है। और एक कमलनाथ और बंटा धार की जोड़ी फिर से एक बार घर जाने वाली। जैसे ही सरकार आएगी जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। अब इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी के दावे, परिभाषाएं, विश्लेषण सब पड़ गए उल्टे। ये जाके 52 और 56, 55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो निश्चित तौर से रिपीट होगी। हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। हाथ उठा के दे दे, मैं सिर झुका रहा हूँ, मामा को भी आशीर्वाद। सीधा रहा तो सिर्फ नेता जनता के बीच वो रिश्ता जिसको मजबूत किया मुफ्त की स्कीमों ने। बहनों आ गया सबके खाते में पैसा। ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वेलफेयर स्कीमों ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरों ने, मुफ्त की रेवड़ियों ने जनता पर सीधा असर किया और जनता ने दोनों हाथों से कुर्सी उसी को दोबारा दे दी जिसके पास पहले से थी। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है। बताओ भांजिया मेरे लिए क्या है? देवी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की 21 महिला केंद्रित स्कीमें हैं जो पिछले 18 सालों से राज्य में चल रही हैं। 2005 में गांव की बेटी योजना से शुरुआत हुई। 2007 में शिवराज की मशहूर लाडली लक्ष्मी योजना आई। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले ही उग जाए, लेकिन लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहेगा। तो हाल ही में लाडली बहना योजना लेकर शिवराज सिंह चौहान आए, जिसके तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के खातों में सीधे 1250 रुपए जमा हो रहे हैं। 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं। परिवार। एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि कमलनाथ के 59 वादे और 5 गारंटियां मामा की स्कीमों के आगे टिकती नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश के 24% लोग बीजेपी को इसलिए वोट करते दिख रहे हैं क्योंकि उनको सीधे तौर पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 14% लोग बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के कारण वोट करते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस को भी 5% लोगों का वोट
उनके किए वादों के कारण ही मिलता दिखाई पड़ रहा है। उधर राजस्थान में गहलोत सरकार की चलाई योजनाओं और फ्री स्कीमों का असर नजर आ रहा है। चिरंजीवी स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, महिलाओं के लिए स्मार्टफोन, 100 यूनिट तक फ्री बिजली, ऐसी कई स्कीमें राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए चलाई हैं। एग्जिट पोल में गहलोत सरकार को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 20% लोग कांग्रेस को इसीलिए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 14% लोगों का कहना है कि राज्य सरकार का कामकाज अच्छा है। अब जरा छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की खास बातें देखिए। कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। हालांकि पिछले 1 महीने में बीजेपी ने काफी मैदान कवर किया है। उसकी वजह है बीजेपी का मैनिफेस्टो। 12,000 रुपए हर साल शादीशुदा महिलाओं को दिए जा रहे हैं। गरीबों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जमीन रहित खेतीहर मजदूरों को 10,000 रुपए की मदद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज होने के 2 दिन बाद अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उसमें किसानों की कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा छेड़ दिया और यही एग्जिट पोल के लिहाज से कांग्रेस के लिए काम कर गया।